तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करते हैं एक बार फिर से साबिर पुलिस एजुकेशन में। तो हमने आप सभी को 1857 के विद्रोह के बारे में बता दिया था कि किस तरह से राइफल का दुरुपयोग करके उसमें चर्बी युक्त मिलाकर, जैसे गाय का चर्बी, सुअर का चर्बी मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसी के विरोध को लेकर 1857 में क्रांति हुआ। मतलब इसी का मतलब कहीं ना कहीं तत्कालीन कारण यही था, सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का मिलाना। ठीक है। दिल्ली का नेतृत्व 1857 में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने किया था, या बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, ये भी कह सकते हैं। और सैन्य करता थे, जो सैनिक का मतलब प्रभार संभाले थे, वो थे बख्त खां। आई होप आप समझेंगे सब बात मेरी। तो दोस्तों, तो 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ जानते हैं? तो कानपुर से दोस्तों 1857 का विद्रोह कानपुर से हुआ। 1857 का विद्रोह का 1857 जो कानपुर से विद्रोह हुआ दोस्तों, तो उसका नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे नाना साहब। नाना साहब जो थे वो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे थे। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के बेटे थे कौन? नाना साहब। नाना साहब थे दोस्तों, नाना साहब। तो उनके पेंशन बंद कर दिया गया। अंग्रेजों ने इनका पेंशन उनके मरने के बाद, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के मरने के बाद उनके मतलब पेंशन बंद कर दिया गया। इसी का विरोध लेकर इनको भी मतलब मिल गया कि हम भी विरोध में शामिल हो गए। देखिए एक बात याद रखना दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई ना, सब अपने अपने कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए लड़े। कोई देश प्रेम नहीं था उस समय, देश के लिए कोई नहीं लड़ा था। सब अपना, किसी का पेंशन छीना गया था तो किसी का पेंशन बंद कर दिया गया था, तो किसी का जमीन छीन लिया गया था। सब मतलब एक कहा जाता है ना कि सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे। अगर उस समय देश के लिए लड़ते ना, एक होकर देश के लिए लड़ते, तो हम लोग का देश 1857 में आजाद हुआ होता। लेकिन ऐसा नहीं था, सब अपने वजह से लड़ रहे थे, लेकिन लड़ रहे थे। ठीक है। तो कानपुर में नाना साहब ने 1857 की लड़ाई लड़ी, और इनके जो पिताजी थे अंतिम बाजीराव पेशवा द्वितीय जो थे, उनकी मृत्यु के बाद उनका पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया, और इसीलिए उनको मौका मिल गया। तो नाना साहब ने विरोध किया इसका कि नहीं, हम भी साथ देंगे। तो क्रांति में इन्होंने भाग लिया। तो नाना साहब दोस्तों थे, इनका जो सैन्य अभियान संभाला था ये तात्या टोपे थे, तात्या टोपे। तो नाना साहब का दोस्तों असली नाम था धोंधू पंत। धोंधू पंत, धोंधू पंत। इनके सलाहकार जो थे अजीमुल्ला थे, अजीमुल्ला। अजीमुल्ला ने दोस्तों नाना साहब का पैरवी लेकर लंदन तक भेजा। नाना साहब ने अजीमुल्ला को पैरवी लेकर लंदन तक भेजा कि जाओ जाकर कहो कि मेरा पेंशन बंद कर दिया गया है और हमें पेंशन दिया नहीं जा रहा है भारत में। तो लेकिन अजीमुल्ला गए पैरवी लेकर वहां लंदन में, लेकिन उससे कोई सुनवाई नहीं हुआ, फिर इनको वापस लौटना पड़ा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो नाना साहब के सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो याद रखना, अजीमुल्ला थे, अजीमुल्ला। जो इनका सैन्य करता था, जो सैनिक नेतृत्व कर रहे थे, वो थे तात्या टोपे। इनको पांडुरंग भी कहा जाता है। इनका नाम पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग था इनका, रामचंद्र पांडुरंग था इनका, तात्या टोपे का नाम। तात्या टोपे का दोस्तों इनको मरवाया जानते हैं किसने? इन्हीं के खास दोस्त मान सिंह ने। मान सिंह ने रामचंद्र पांडुरंग की हत्या करवा दी थी अंग्रेजों के द्वारा। धोखा मतलब जो इनके दोस्त है मान सिंह, इनकी धोखाधड़ी से इनकी मतलब मृत्यु करवा दी है। जो मान सिंह था दोस्तों, मान सिंह था जो, वो सिंधिया परिवार से था। मान सिंह जो था सिंधिया। देखो सिंधिया लोगों ने कहीं ना देश के साथ बहुत बड़ा गद्दारी किया, ये आपको मानना पड़ेगा। देश के साथ गद्दारी किया तो सिंधिया परिवार, जो राजस्थान का सिंधिया परिवार है, 1857 में जब क्रांति हो रही थी ना दोस्तों, तो जो मतलब कारखाना था बंदूक गोली का, उन लोगों ने अंग्रेजों के लिए खोल दिया। उन लोग अंग्रेज को दे दिया कि लो तुम लोग यूज करो। अगर वो चाहते तो सब हिंदुस्तानी सैनिकों को दे देते, लेकिन नहीं, उन लोगों ने अंग्रेजों को दिया। तो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के वक्त सिंधिया परिवार जो है वो देश से गद्दारी कर रहा था, और ये बात मानना पड़ेगा। देखिए मान सिंह भी था जो दोस्तों, वो भी सिंधिया परिवार से था, और सिंधिया लोग भी साथ देते थे अंग्रेज के। तो कहीं ना कहीं लोग से अंग्रेज का मोहब्बत था सिंधिया लोग को, तो गद्दार टाइप के आदमी थे। चलो अब जो हुआ सो हुआ। तो जो फिर क्या हुआ दोस्तों कि जब युद्ध चलता रहा, तो फिर लास्ट में कैंपबेल ने इस युद्ध को, कैंपबेल ने कहा कानपुर से दबा दिया, कैंपबेल ने कानपुर से खत्म कर दिया। ठीक है। तो आई होप आप कानपुर का समझ गए होंगे। कानपुर से दोस्तों धोंधू पंत मतलब नाना साहब का नाम था धोंधू पंत। नाना साहब ने नेतृत्व किया, सैन्य जो करता था वो तात्या टोपे थे, और जो दबाया था वो कैंपबेल थे। चलिए
अब आते हैं अवध और लखनऊ। तो इनका भी कहीं ना कहीं मकसद ये अपने ही वजह से इन लोग भी जो थे दोस्तों, ये भी इन लोगों क्या था ना, जो अवध था लखनऊ था, अंग्रेजों ने इन लोगों को अपने में मिला दिया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इसका विरोध करने के लिए इनकी वाइफ जो थी बेगम हजरत महल, किसकी, वाजिद अली शाह की, तो बेगम हजरत महल विद्रोह कर रही थी। तो 1856 के जेम्स जेम्स आउट्रॉम के रिपोर्ट के अनुसार कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध और लखनऊ को दोस्तों अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया। 1856 के जेम्स आउट्रॉम रिपोर्ट के अनुसार कुशासन का आरोप लगाते हुए अंग्रेजों ने अवध और लखनऊ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, बुरा तो लगा नहीं था। तो वहाँ जो सरकार थी दोस्तों वाजिद अली शाह की थी, वाजिद अली शाह की थी। तो इसी का विरोध लेकर उनकी वाइफ जो थी बेगम हजरत महल ने विरोध शुरू कर दिया दोस्तों, विरोध शुरू कर दिया। तो लखनऊ से दोस्तों बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया, लखनऊ से, अवध और लखनऊ से दोस्तों, ठीक है। तो इनका जो बेटा था बेगम हजरत महल के, बिरजिस कादिर था। तो बेगम हजरत महल का जो पुत्र था दोस्तों वो तो बिरजिस कादिर। और उसी टाइम में युद्ध हो रहा था। तो हेनरी लॉरेंस जो था दोस्तों, युद्ध को जो दबा रहा था, मतलब क्रांति को जो दबा रहा था, उसी टाइम मारा गया था दोस्तों। जो अवध और लखनऊ के विद्रोह को दबाते हुए अंग्रेज सेनापति हेनरी लॉरेंस मारा गया, लेकिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है, याद रखना। तो अवध और लखनऊ से हमको इतना ही याद रखना, ज्यादा नहीं, कि वहां से नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने। कि जो वाजिद अली शाह का जो क्षेत्र था वहां पर सब मतलब राज जो चल रहा था वाजिद अली शाह का था। तो वाजिद अली शाह का जो साम्राज्य था 1856 के जेम्स आउट्रॉम की रिपोर्ट के अनुसार कुशासन का आरोप लगाते हुए 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध और लखनऊ को अपने क्षेत्र में कर लिया। इसी का विरोध को लेकर वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने इसको विद्रोह को नेतृत्व किया। कहाँ, लखनऊ से। बेगम हजरत महल की जो बेटे थे उनका नाम था बिरजिस कादिर, और उसी का विद्रोह में जब सेनापति हेनरी लॉरेंस दबाना चाह रहा था, मतलब विद्रोह को दबा रहा था, जो नेतृत्व कर रहा था, तो उसी टाइम हेनरी लॉरेंस ने मारा गया उसी विद्रोह में लखनऊ के। लेकिन कैंपबेल ने दबा दिया और लास्ट में बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई, ठीक है। फैजाबाद से दोस्तों, फैजाबाद जो अभी आज का जो अयोध्या कहलाता है वो पहले फैजा ही बात था, अब अयोध्या कहलाता, ठीक है। तो फैजाबाद से दोस्तों नेतृत्व जो कर रहे थे अहमदुल्ला जी कर रहे थे। अहमदुल्ला, देखिए अहमदुल्ला जी जो ऐसे शासक थे, मतलब ये थे जो तो जानते हो दक्षिण भारत के थे दोस्तों, दक्षिण भारत के थे, लेकिन आकर दक्षिण भारत के तमिलनाडु के थे, लेकिन आके यहाँ पर अपना मतलब तमिलनाडु से आके अपना यहाँ फैजाबाद में राज कर रहे थे अहमदुल्ला। ये मतलब अंग्रेज को कट्टर दुश्मन थे, आप समझ सकते, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने उस समय उनके ऊपर 50,000 रुपया का इनाम रखा था। कहा था कि जो अहमदुल्ला को पकड़ कर लाएगा हम उसको 50,000 रुपया इनाम देंगे। मतलब अहमदुल्ला जी ने पहले इतना मतलब अंग्रेजों को इतना तंग किया कि पूछो मत। लास्ट में अंग्रेज ने इन पर 50,000 का इनाम रख दिया कि जो भी अहमदुल्ला को पकड़ कर लाएगा मैं उनको 50,000 रुपया दूंगा। लेकिन लास्ट में फिर कैंपबेल ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। लेकिन देखिए क्या था ना, 1857 का जो विद्रोह था वो हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा दोस्तों राज था। बहुत बड़ा हिंदू और मुस्लिम का एक साथ होना भी मतलब साथ सब उस समय साथ में ही थे। तो इसीलिए अहमदुल्ला जी का थोड़ा मनोबल बढ़ा हुआ था और अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिए थे। अंग्रेजों को जहां तहां मारा करते थे पकड़ के, ठीक है। तो अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 के दौरान जिहाद शब्द का नारा किसने दिया, तो अहमदुल्ला ने ही दिया था, ठीक है। जिहाद शब्द का सर्वप्रथम नारा जिसने दिया था अहमदुल्ला थे। 1857 की बात कर रहे हैं। तो इनको भी लास्ट में कैंपबेल ने इस विद्रोह को बंद कर दिया। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कौन कहां से, तो एक बार फिर से आप ये देख लीजिए। तो फैजाबाद तक बता दिए थे कि फैजाबाद से अहमदुल्ला जी ने
कर रहा था, अहमदुल्ला ने किया था। तो दोस्तों अब इलाहाबाद से आता है, तो इलाहाबाद से दोस्तों जो कर रहे थे वो थे लियाकत अली। इलाहाबाद और बनारस से जो नेतृत्व करता थे वो तो लियाकत अली, लेकिन लास्ट में विद्रोह को दबाते दबाते लास्ट में कर्नल नील ने विद्रोह को दबा दिया। कर्नल नील ने मेन जो बात है ना दोस्तों, यही आपको याद रखना है कि कौन कहाँ से नेतृत्व करता था और किसने दबाया था। बरेली से जो था दोस्तों, बरेली से जो ये सब उत्तर प्रदेश में, बरेली से तो खान बहादुर खान ने किया था। खान बहादुर खान ने इसको कैंपबेल ने दबा दिया था, कैंपबेल ने। झांसी, देखिए झांसी जो था, झांसी और झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व कर रही थी दोस्तों वो तो रानी लक्ष्मीबाई। इनके जो हस्बैंड हुए वो हुए गंगाधर राव। गंगाधर राव के मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र, अल्प पुत्र मतलब दामोदर राव को मतलब झांसी का महाराज बनाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने बोला नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। इनके हस्बैंड जो थे, पति मतलब जो थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु होने के बाद ये चाह रही थी कि मेरा बेटा दामोदर राव वहाँ मतलब झांसी का महाराज बने, लेकिन अंग्रेजों ने मना कर दिया, बोला नहीं हम नहीं मानेंगे और नहीं बनने देंगे। तो इसी का लेकर रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी और ग्वालियर से विद्रोह किया दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दोस्तों 1828 ईस्वी को बनारस के गोलघर के पास हुआ था। इनके बचपन का नाम मन्नू या मन्नी कर्णिका भी कहा जाता है दोस्तों। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध किया दोस्तों, लेकिन 17 जून 1858 ईस्वी को इनकी मतलब इन्होंने वीरगति को प्राप्त कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई जो थी दोस्तों वो युद्ध लड़ रही थी। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा और 17 जून 1858 को युद्ध में वीरगति प्राप्त हो गई। जो विद्रोह को दबाया था वो था जनरल हीरोज। तो मतलब बताया ना कहीं सब जो थे सब लोग अपना सिर्फ देख रहे थे। देश प्रेम होता उस समय तो हम लोग का देश 1857 में आज़ाद हो चुका होता, ठीक है, लेकिन सब अपना देख रहे थे। और पहली बात कि सब नॉर्थ ईस्ट वाले मतलब सब उत्तर वाले जो उत्तर भारत के लोग थे ये लोग लड़ते हैं। साउथ वाले तो उन लोगों को मतलब ही नहीं था, युद्ध से ना मतलब था ना 1857 के विद्रोह से मतलब कुछ उन लोगों को मतलब ही नहीं था। सब जितना विद्रोह सब होता 1857, अगर पूरा देश में अगर विद्रोह होता सब लोग देश के सब एक साथ हो जाते ना तो उस समय हम लोग का देश आज़ाद होता, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले लड़ रहे थे, सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, लखनऊ मतलब यही अगल बगल पश्चिम बंगाल के लोग भी होते नहीं थे। तो मतलब यही लोग सिर्फ लड़ रहे थे, इसलिए ये 1857 की क्रांति जो थी उतना हिट नहीं हो पाई, फ्लॉप हो गई। मथुरा से जो थे नेतृत्व कर रहे थे देवी सिंह और यहाँ जो दोस्तों विद्रोह को दबाया था वो कैंपबेल थे। गोरखपुर में था गजोधर भैया, राजू श्रीवास्तव, गजोधर भैया से याद रखना दोस्तों। तो गोरखपुर से गजाधर सिंह ने किया था और इसको कैंपबेल ने दबा दिया था। मेरठ से दोस्तों कदम सिंह ने, जो मेरठ से विद्रोह हुआ था दोस्तों, मेरठ से विद्रोह आपको 10 मई 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था, लेकिन जो उसके नेतृत्व करता थे वो थे कदम सिंह दोस्तों। तो कदम सिंह थे, तो इसको भी कैंपबेल ने दबा दिया था। आई होप आप इतना समझ गए होंगे मेरी बातों को, एक बार देख लीजिए।